हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। इसमें से लमसम 5 से 6 नंबर 10 क्लास में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अतः हम आज समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। हम स्टार्टिंग करते हैं आज निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और समझेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्या है। यहाँ समझेंगे हम निर्देशांक ज्यामिति की गणित की वह शाखा है जो ज्यामिति और बीजगणित को जोड़ती है। क्या करती है? जोड़ती है। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? गणित की वह शाखा जो ज्यामिति तथा बीजगणित को जोड़ती है। अब समझिए निर्देशांक ज्यामिति का जनक कौन होता है? निर्देशांक ज्यामिति का जनक होता है रेने देकार्त। ये जन्मदाता निर्देशांक ज्यामिति का जन्मदाता होता है रेने देकार्त। अब ये क्या था? निर्देशांक ज्यामिति था, उसका जनक कौन था? रेने देकार्त। और निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है? गणित की वह शाखा जो बीजगणित और तथा ज्यामिति जो होता है दोनों को क्या करते हैं? वो आपस में जोड़ती है, जिसको हम इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ज्योमेट्री भी कहते हैं, ज्योमेट्री। और ये मेरा होता है बीजगणित को बोलते हैं अलजेब्रा। ये दोनों क्या करते हैं? वो आपस में जोड़ती है। फिर हम समझते हैं, अब हम क्या सम कुछ इम्पोर्टेंट समझते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है समझे? हम जानेंगे इसमें क्या, इसमें समझते हैं कि तल जो होता है क्या होता है? कार्टेशियन प्लान। यहाँ समझेंगे कार्टेशियन प्लान। कार्टेशियन तल यहाँ पे हम इस टाइप से लेते हैं। यहाँ पे जो होता है मेरा तल कि मेरे पास दो लाइन होता है, या तल पे बोलेंगे कार्टेशियन तल में जो होता है, इसमें एक समतल पर दो लंबवत रेखा होती है। ये दो लंबवत रेखा जिसका नाम होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। दूसरा होता है क्षैतिज रेखा। ये मेरा दो समतल पे रेखा है, इसका नाम क्या क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा। यहीं पे हम इसको लेते हैं एक्स वाई। जैसे तल का बहुत होता है प्लान जो होता है मेरा, इसमें प्लान को डिवाइड यहाँ पे किया गया है। ये मेरा होता है एक्स और वाई, ये एक्स वाई प्लान। इसको क्या नाम देंगे? एक्स वाई प्लान। इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लान। और यहाँ होता है मेरा एक्स और ये होता है एक्स डेक्स, सॉरी ये वाई और ये होता है वाई, एक्स डेक्स। इसको बोलेंगे एक्स डेक्स वाई प्लान, एक्स डेक्स वाई प्लान। और यहाँ होता है मेरा वाई डैश है, ये क्या है? वाई डैश। ये हो जाएगा एक्स डेक्स और वाई डैश प्लान। और ये होता है मेरा एक्स कोमा वाई डैश प्लान, एक्स कोमा वाई डैश प्लान। अब यहाँ पे क्या है मेरा कि x और x डैश, ये मेरा होता, इसको कहते हैं x अक्ष और इसको कहते हैं y अक्ष। x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष। और इसमें समझेंगे कि यहाँ पे जो सबसे पहले जानते हैं कि x अक्ष क्या होता है। x अक्ष समतल पर खींची हुई एक रेखा होती है। क्या होती है? समतल पर खींची हुई एक रेखा होती है, जिसे
जिससे क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। और दूसरा क्या है, वाई अक्ष, इसको कहते हैं यहाँ पे कि ये समतल पर भी खींची हुई, समतल पर खींची हुई, समतल पर खींची हुई एक रेखा होती है, एक रेखा होती है जिसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अब हम समझते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु ओरिजिन। ओरिजिन होता है कि ऊर्ध्वाधर रेखा अर्थात परपेंडिकुलर लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे आके काटती है, जिस बिंदु का आके काटेगा उसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। यहाँ लिख देंगे समतल पर, या लिखेंगे कि एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, एक्स अक्ष या लिखेंगे दो लंबवत रेखाएं, दो लंबवत रेखा एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है, तो उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। दो लंबवत रेखा एक दूसरे को काटती है तो उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, और इसका निर्देशांक होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। आगे फिर समझते हैं हम कि निर्देशांक क्या होता है। अब निर्देशांक, निर्देशांक निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक होता है यहाँ पे जो रेखा होता है, अर्थात एक्स अक्ष वाला और वाई अक्ष वाला जो बिंदु को हम निर्देशित करेंगे, अर्थात स्थित बिंदु का जो हम मान रखते हैं उसको बोलेंगे निर्देशांक। क्या लिखेंगे, किसी बिंदु को, इसमें लिख देंगे किसी बिंदु के स्थित मान को निर्देशांक कहते हैं, स्थित मान को निर्देशांक कहते हैं। और लिख देंगे इसका निर्देशांक में किसको से लेंगे, निर्देशांक के लिए लिखेंगे x, y, x, y होता है के रूप में लिखा जाता है। इसमें लिख सकते हैं x, y के रूप में लिखा जाता है। अब आगे समझते हैं हम इसमें चतुर्थांश के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो इसमें हम समझते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होता है। और एक्स अक्ष को यहाँ पे कहा जाता है, ये जो मेरा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और ये वाई अक्ष से दूरी होती है। इसमें क्या होता है, वाई अक्ष से दूरी होती है। एक्स अक्ष को क्या कहेंगे, भुज कहेंगे, और इसमें वाई अक्ष से दूरी होती है, इसमें एक्स को हम भुज कहेंगे। यहाँ पे ये वो लाइन किसका है, एक्स का है। इसमें ये वाई वाला अक्ष जो होता है इसका दूरी लेंगे, और एक्स का मान हमेशा क्या होगा, इसमें 0 लेके चलना होगा। और इसका निर्देशांक होता है, और इसमें एक्स निर्देशांक, इसको निर्देशांक भी कहा जाता है। एक्स अक्ष को एक्स निर्देशांक भी कहते हैं, एक्स निर्देशांक भी कहते हैं, एक्स निर्देशांक भी कहते हैं। इसका निर्देशांक 0,y होता है। अब आगे समझते हैं वाई अक्ष।
वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। और इसमें एक्स अक्ष से दूरी होती है। एक्स अक्ष से दूरी होती है। एक्स अक्ष से क्या होती है? दूरी होती है। इसमें वाई अक्ष को वाई निर्देशांक भी कहते हैं। वाई निर्देशांक भी कहते हैं। इसे इसका निर्देशांक x,0 होता है। अब आगे समझते हैं हम इसमें चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश के बारे में इसमें इसका क्लास कल लिया जाएगा। आज तक का क्लास यहाँ तक ही रहेगा।